लोग क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये 100% रियल पेपर है। इसमें जितना क्वेश्चन आप देखेंगे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ही आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो 1 नंबर में दिया हुआ है दीपावली, 2 नंबर में पुस्तकालय, 3 नंबर में पहला सुख निरोगी काया, चौथा नंबर में मेरे प्रिय कवि। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। और 5वां नंबर में है वसुधैव कुटुंबकम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में 2 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरण प्रसंगों की व्याख्या करें। और 2 बनाना है, 4 अंक का है, 8 अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर में पूछा हुआ है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना है। ठीक है, नंबर में पूछा हुआ है कि इस समय मैं यही सोच रहा था कि वहीं उद्दत और चंचल आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और टुकड़े को तरसती है। और फिर तीसरा नंबर में दिया हुआ है तो इसमें 2 ही बनाना है। नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर आयुक्त को एक आवेदन पत्र लिखें। अथवा फिर इसके अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, तो अथवा वाला तो क्वेश्चन इसमें नहीं आया है, हम इसी का आंसर आपको इस वीडियो में दे देंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। 1 नंबर क्वेश्चन में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है छात्र जीवन में किस विषय पर लेख के लिए जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और फिर यहाँ देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भगत सिंह ने आत्महत्या को कायरता क्यों कहा। 5वां नंबर में है जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है। और फिर यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाना है, इसमें से 5 अंक मिलेगा। सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखे, जयसी के प्रथम कड़वक का भावार्थ लिखे, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखे, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर छठा नंबर क्वेश्चन में है कि इसका संक्षेपण आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, इसमें हम दीपावली पर निबंध दे दिए हैं। ठीक है, दीपावली पर निबंध दिए हैं, लिखे हैं कि भारत पर्वों का देश है, यहाँ वर्ष भर अनेक पर्व मनाए जाते हैं। दीपावली इन सब में प्रमुख और प्रसिद्ध पर्व है। इसे दीपों का पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे, लिखेंगे कि इस दिन का ऐतिहासिक महत्व भी है। मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे, तभी से यह पर्व दीपावली के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये याद भी होगा फाइनल एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि 3-4 महीना और एग्ज़ाम बचा हुआ है तो बहुत सारा निबंध आपको याद होगा। तो दीपावली है, इस पर आप वीडियो को रोक करके कंप्लीट कर लीजिएगा, या और कोई याद है तो उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये जो 2 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करना था वो व्याख्या का आंसर है। ठीक है, देखिए ये व्याख्या का आंसर है। चलिए फिर इसके बाद में देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अब के हाड़ में आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने था। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 व्याख्या करना था, तो इसका व्याख्या यहाँ है। ठीक है, इसका आंसर है ये। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश लेखक ने ग्रामीण जीवन की सहजता और आत्मीयता को प्रकट किया है। इसमें एक आम के पेड़ और भतीजे को जन्म का सुंदर संबंध स्थापित किया है। लेखक कहता है कि आने वाले हाड़ के मौसम में आम का पेड़ खूब फलेगा, तब चाचा और भतीजा साथ बैठकर फलों का आनंद उठाएंगे। फिर उसके बाद में पेड़ भतीजे की आयु समान है, क्योंकि जिस महीने भतीजे का जन्म हुआ था उसी महीने पेड़ लगाया गया था। इस अंश से यह स्पष्ट होता है ग्रामीण जीवन में प्रकृति और परिवेश पारिवारिक रिश्ते गहराई से जुड़े होते हैं। साधारण जीवन में भी आनंद और अपनापन छिपा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पहला का है। फिर 2 के जो दूसरा नंबर है
इस समय मैं यही सोच रहा था कि वहीं उद्दत और चंचल आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और टुकड़े को तरसती है। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ये वाला है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने समय और परिस्थिति के प्रभाव को व्यक्त किया। यहाँ एक ऐसी व्यक्ति पात्र का वर्णन है जो पहले बहुत घमंडी और चंचल यानी चपल थी, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। ठीक है, अब वो अशांत हो गई है और जीवन की छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि रोटी के टुकड़े के लिए भी तरस रही है। फिर उसके बाद में इसमें हम लिखेंगे कि इस अंश से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिस्थितियाँ का भी स्वभाव और स्थिति बदल सकती है। घमंड और चंचलता का स्थान समय आने पर विनम्रता और व्यवस्था ले लेती है। यह गद्यांश जीवन की कठोर वास्तविकता और समय की शक्ति का परिचायक है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आवेदन पत्र, देखिए आवेदन पत्र में लिखेंगे सेवा में नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, यहाँ अपने शहर का नाम लिख लीजिए। फिर उसके बाद में विषय डालना कि मोहल्ले में जल जमाव की समस्या समाधान हेतु आवेदन। फिर एक लाइन गैप करके लिखना है। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना इसमें नाम लिख लेना है। ठीक है, आपके नगर के और गांव का यहाँ नाम लिख लेना है। का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में वर्षा ऋतु में ही नहीं बल्कि साधारण दिनों में भी सड़कों पर जल जमाव हो जाता है। नालियों की सफाई न होने के कारण पानी बह नहीं पाता है और सड़क पर रुक जाता है। इससे गंदगी, मच्छर और दुर्गंध फैलती है तथा आए दिन बीमारी का खतरा बना रहता है। ठीक है, उसके बाद में नीचे एक दो लाइन गैप करके लिखेंगे हमारे मोहल्ले के सभी लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं। बच्चों और बुजुर्गों को आवागमन में कठिनाई होती है। बरसात के समय तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। और फिर एक लाइन गैप करके लिखेंगे कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया नालियों की समय समय पर सफाई करवाकर तथा उचित जल निकासी की व्यवस्था कर इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की कृपया प्रदान करें। और फिर नीचे लिखेंगे यहाँ आपकी अति कृपा होगी, उसके बाद सधन्यवाद। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ सधन्यवाद के बाद दिनांक स्थान लिख लेना है, अपना हस्ताक्षर, नाम, पता, ये सब पत्र में लिख लेना है। और पत्र जिस पेज पर लिखना है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस वहीं एक पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए अब ये रहा क्वेश्चन आंसर। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बहुत लोगों को याद होगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इतना भी लिखने से आपको 2 अंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। पूछा हुआ था कि छात्र जीवन में किस विषय पर लेख के लिए जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे कि छात्र जीवन में जयप्रकाश नारायण को प्राचीन भारतीय संस्कृति विषय पर लेख लिखने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। भगत सिंह ने आत्महत्या को कायरता क्यों कहा। तो उत्तर लिखेंगे भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या करना समस्याओं से भागना है। यह व्यक्ति दुर्बलता और कायरता का प्रतीक है। साहसी व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ता है, परंतु आत्महत्या करके जीवन समाप्त करना कायरता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है। तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी मेघ यानी बादल के लिए पुकारती है, वह उसके बूंद के लिए पुकारती है। ठीक है, वह केवल उसके बूंद की प्रतीक्षा करती है और सालों भर उसकी प्रतीक्षा में रहती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन है, सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सूरदास जी ने अपने पद में बाल कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि नन्हे कान्हा चंचल और प्यारे बालक है जो गोकुल वासियों को मोह लेते हैं। उनकी बाल सुलभ हरकतों से माँ यशोदा और सब ग्वाल बाल हर्षित रहते हैं। सूरदास कृष्ण के बाल रूपी माधुरी के माध्यम से भक्ति और प्रेम का संदेश देते हैं। चलिए फिर आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ के इन सभी प्रश्नों को बता दे रहे हैं, समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में तुलसीदास जीवन का परिचय। तो इसमें लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म 1532 में राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। तुलसीदास को राम भक्ति में अद्वितीय स्थान प्राप्त था। उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस जिसे विश्व की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, दुआवली, कवितावली आदि ग्रंथों की रचना की। ठीक है, चलिए उनका जो निधन है ये भी आपको लिख देना है कि उनका निधन सन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ, बनारस में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ संक्षेपण जो अवतरण था, संक्षेपण था लास्ट क्वेश्चन में, ये संक्षेपण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। संसार के अधिकांश देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होता है और उसी को सम्मान मिलता है। भारत में हालांकि शिक्षित व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता ही सफलता और सुसंस्कार का प्रतीक माना जाता है। यहाँ यह नहीं देखा जाता है कि उसका घर अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सजग है या नहीं। तो ये रहा आपका क्लास 12th का हिंदी का जो अर्धमासिक बोल रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसका सब्जेक्टिव का आंसर की। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।